चलिए दोस्तों, आज हम बताएंगे आपको कि शब्दों का खेल कितना रोल अदा करते हैं हमारे जीवन में। कोई भी शब्द हम जहाँ बोलते हैं, जिस जगह पे बोलते हैं, कभी कभी उसका उल्टा असर हमारे जीवन पे पड़ जाता है कि हम बोल रहे थे कुछ और, लेकिन हमारी बात समझ नहीं पाया, हमारी बात को समझने वाला नहीं हुआ। तो शब्दों का खेल देखिए किस तरह खेलता है। एक टीचर ने एक बच्चे से पूछा एक टीचर ने एक बच्चे से पूछा कि बेटे, अगर मैं तुझे एक रुपया 4 बार दूं तो तुम्हारे पास कितने रुपए होंगे? तो बच्चे ने कहा, मैडम ये 5 रुपए हो जाएंगे। मैडम, हमारे पास 5 रुपए होंगे। बड़ा गुस्सा आया मैडम को। ये क्यों? ऐसा क्यों? फिर से पूछा, बेटा अगर मैं एक एक रुपया 4 बार दूं तो तुम्हारे पास कितने रुपए हो जाएंगे? बच्चे का वही जवाब, मैडम 5 रुपए। बोला, यार ऐसे तो नहीं होगा। फिर मैडम ने दूसरा सवाल पूछा। मैडम ने बोला, बेटे अगर मैं तुझे एक एक सेब 4 बार दूं तो तुम्हारे पास कितने सेब हो जाएंगे? तो बोला, मैडम 4। बोला, ये तो तुमने सही बता दिया, सेब हो जाएंगे 4, लेकिन रुपया अगर 4 बार दूं, एक एक रुपया, तो 5 कैसे? तो बोला, मैडम 1 रुपया तो मेरे पास में था। अब आप बताइए, गलती किसकी? गलती दोनों में से किसी की नहीं थी, लेकिन समझने का, उस बच्चे के भी और उस टीचर को भी। तो मायने देखिए कितना बड़ा रखता है शब्दों में। क्या कहते हैं, शब्द, अगर आप शब्द सही से फेंकना चालू कर दें, सही से बोलना चालू कर दिए ना, तो ज़िंदगी में आप आधा कामयाब हो जाएंगे। 50% आप अगर कामयाब होते हैं तो अपने बोली की बोली से, वजन से। अब देख लीजिए, अगर किसी के बातों में इतना दम होता है कि उसके सामने तलवार फेल हो जाता है। बातों में आपको वो दम होना चाहिए जो कि सामने वाले की तलवार फेल हो जाए। वो दम होना चाहिए आपके बातों में। महात्मा गांधी को देख लीजिए, उस टाइम ऑनलाइन का ज़माना नहीं था, लेकिन उसके बातों में वो दम था। वो बातों के दम से वो लाखों लोगों के भीड़ में, जब वही वो निकलता था तो उसको लोग सुनते थे, बड़ी प्यार से उनकी बातें सुनते थे, क्योंकि उसके शब्दों में वो दम था। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि क्या कहा जा रहा है, क्या आपको क्या कहा जा रहा है, ये मायने कभी नहीं रखता। क्या कहा जा रहा है ये मायने नहीं रखता है, कौन कह रहा है ये मायने रखता है। क्या बोला जा रहा है ये मायने नहीं रखता है, कौन कह रहा है बात, वो मायने रखता है। मान के चलिए कि अगर आपको कोई बोल रहा है कि कल तुम मरने वाले हैं या तो तुम्हारा मौत नज़दीक है, अगर ये बात डॉक्टर कह रहे हैं तब तो उसके बातों में दम है। लेकिन वही बात, समझ रहे हैं, लेकिन वही बात अगर कोई ज्योतिषी बोल रहे हैं तो सोचिएगा एक बार कि हो सकता है। लेकिन फिर वही बात अगर कोई आपसे लड़ करके, झगड़ा करके, अगर झगड़े में गुस्से से कोई बोल रहा है, तो आप उस बात को बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, उस बातों को। तो ये मायने बहुत रखते हैं कि बात बोल कौन रहा है, जो शब्द बोल रहे हैं बोलने वाला है कौन। तो मायने ये रखता है कि बोल कौन रहा है। दूसरी बात दूसरी बात है, देखिए, कोई भी बात कहाँ बोला जा रहा है ये मायने रखता है। कोई भी बात कहाँ बोला जा रहा है ये मायने रखता है। मान के रखिए कि, देखिए, फुटपाथ पे कोल्ड ड्रिंक 20 रुपए में मिलता है, लेकिन वही कोल्ड ड्रिंक 5 स्टार होटल में 200 का मिलता है। तो स्थान भी मायने रखता है। अब एक लाइन और हम बताना चाहेंगे आपको कि महाभारत में महाभारत में कृष्ण ने बोला कि बोल दो गुरु द्रोणाचार्य की, अश्वत्थामा मर गया, उनका बेटा मर गया।
हर किसी ने बोला, लेकिन किसी के बातों पे विश्वास नहीं किया। लेकिन गुरु द्रोणाचार्य जी ने बोला कि अगर ये बात युधिष्ठिर जी बोल देंगे तो हम मान लेंगे, क्योंकि उसको पता था कि वो झूठ नहीं बोल सकते। तो मायने रखता है कि कौन बोल रहा है, उसके ऊपर भरोसा विश्वास था उनको कि ये इंसान सही बोल रहा है। तो बातों में उसका दम था। अब देखिए शब्दों का खेल देखिए। एक लाइन आपको मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा कि शब्द कैसे खेलता है। एक लाइन है, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। वही लाइन को हम बोलेंगे, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। तो दोनों का मायने अलग हो गया। पहले हम बोले थे रोको मत जाने दो, अब दूसरी बार हो गया रोको रोको मत जाने दो। तो मायने किस तरह बदलता है शब्द का, जिंदगी में कब कहाँ क्या बोलना है, किस तरीके से बोलना है, ये बहुत मायने रखता है मेरे दोस्त। एक पति ने एक पति और एक पत्नी था, दोनों ने खाना पीना बनाया, खा रहे थे दोनों। तो उसकी पत्नी बोलती है, अजी सुनिए ना, हम 5 पूड़ी खा लिए हैं। तो पति बेचारा जवाब देता है, नागिन खा ले, नागिन खा ले। अब वो उल्टा समझ जाती है उसका बीवी, ये क्या बोल रहा है, हमको तुम नागिन बोलोगे। अब लड़ाई हो जाती है इस बात पे। लेकिन पति बेचारा समझदार फिर बोलता है कि मैंने ऐसा नहीं बोला था, मैंने बोला कि ना गिन, मतलब पूरी को ना गिन, खा ले। तो शब्द किस तरह कहाँ पलट जाता है और कैसे पलटा देते हैं, समझने का फेर कितना होता है। अगर ना और हाँ के बीच में जवाब दो तो समझ में आता है कि एक यही मुंह है। भगवान ने 2 कान दिए हैं सुनने के लिए, लेकिन मुंह दिया है एक ही बोलने के लिए, ताकि सुनो ज़्यादा बोलो कम। लेकिन इंसान ज़्यादा बोलता है, सुनता कम है। इसलिए जिसमें सुनने की कला ज़्यादा होगा वो ज़्यादा समझेगा, और जो ज़्यादा समझेगा वो जीवन में ज़्यादा आगे बढ़ेगा। इसलिए सुनना सीखिए और समझना सीखिए। बोलने के लिए भगवान भी कम दिए हैं, उसमें भी रास्ते में दिए हैं खाने के लिए कि तुम बोलो कम। लेकिन हम लोग गलती कर जाते हैं, बोलते ज़्यादा हैं, अपने आप को काबिलियत दिखाते हैं, लेकिन वो काबिलियत हमारे काम नहीं आती है। तो शब्दों का खेल आपको समझ में आया होगा दोस्त। अगर एक भी लाइन आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।